अगर आपका भी शमी का प्लांट बिल्कुल मेरे प्लांट की तरह सूख चुका है, उसकी पत्तियां ब्राउन होकर गिर रही हैं, नई पत्तियां नहीं आ रही, तो आप भी अपने पौधे पर कुछ ऐसे काम कर सकते हैं और ऐसी खाद दे सकते हैं जिससे आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा घना हो जाएगा और मेरे बताए हुए तरीके से गर्मियों में भी आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि शमी के प्लांट को हरा भरा घना बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में लगे इस शमी के प्लांट की ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई है। प्लांट बिल्कुल हरा भरा नज़र आ रहा है, लेकिन यही हमारा प्लांट सर्दियों में बिल्कुल सूख चुका था। इसकी पूरी की पूरी पत्तियां ब्राउन होकर गिर गई थी। मैंने अपने इस प्लांट को कैसे हरा भरा घना बनाया वो भी आज मैं आपको बताऊंगी और इस प्लांट को आज मैं ट्रांसफ़र भी करने वाली हूँ दूसरे गमले में। सर्दियों में मेरे इस शमी के प्लांट की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। प्लांट की पूरी ही पत्तियां सूख गई थी और थोड़ा सा हाथ लगाने से भी ये पत्तियां गिर रही थी। अगर आपके प्लांट की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, आपको लगता है कि अब ये मेरा प्लांट नहीं बचेगा, तो उस वक्त आपको अपने प्लांट पे कुछ काम करने होते हैं जो मैंने उस वक्त किए। और एक अच्छी खाद भी अपने इस प्लांट को दी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी मैंने खाद दी। और उस खाद को आप महीने या 1.5 महीने के बाद फिर से अपने पौधों पर रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने किसी भी प्लांट को किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना है या प्लांट की ब्रांच की आपने काट छांट करनी है, तो देखिए अगर आपके प्लांट की हालत कुछ ऐसी है तो उस समय आप अपने प्लांट पर कोई भी ऐसा काम ना करें, ना प्लांट की ब्रांच की काट छांट करें और ना ही इसे किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि इस समय हमारा प्लांट डोरमेंसी में होता है। थोड़ा सा भी हम अपने प्लांट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा प्लांट मर भी सकता है। शमी का ये प्लांट मेरा जितने भी गमलों में लगा है, सभी जगह ये इसकी पत्तियां इसी तरह से सूख रही हैं, ब्राउन होकर गिर रही हैं। अगर आप अपने प्लांट को दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपके प्लांट की हालत ऐसी है, तो इस वक्त बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा इंतज़ार करें जब आपका प्लांट न्यू पत्तियां निकालने लगे, यानी कि उसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, फिर आप अपने प्लांट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट एक तरफ को झुक रहा है या गिर रहा है तो उसे किसी स्टिक की सपोर्ट से बिल्कुल सीधा खड़ा रखें, जैसे मैंने अपने इस प्लांट को इस ग्रिल के साथ बांध रखा है। और देखिए जो खाद मैंने सर्दियों में दी थी उसकी वजह से इस प्लांट की फरवरी में न्यू ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई। शमी का प्लांट हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये एक लकी प्लांट माना जाता है। शमी के इस प्लांट को इसी ड्रम में लगे हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, तो अभी इसका ये ड्रम टूटने लगा है, तो इस वजह से आज मैं इसे किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। और इस प्लांट को ट्रांसफ़र करने से 2 दिन पहले मैंने इसमें वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दी थी। और इस गमले में आपको ये कुछ सूखी पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी। ये सूखी पत्तियाँ मैं अपने हर गमले में रखती हूँ। इसको रखने से जो हमें गर्मियों में हमारे प्लांट की मिट्टी है वो जल्दी सूखती नहीं। प्लांट को ड्रम से निकालने के लिए थोड़ा सा मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और हमारा प्लांट आसानी से बाहर आ जाए। और शमी के इस प्लांट के साथ ही एक और प्लांट देखिए ग्रो हो गया है, इसे मैं निकाल कर किसी दूसरे गमले में लगा लूँगी। इस प्लांट को गमले से निकालते वक्त देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, उस वक्त इसकी जो ऊपर की एक ब्रांच थी वो टूट गई थी और इस प्लांट की रूट देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो एक्स्ट्रा सी बड़ी हुई रूट हैं उनको हम क्लीन कर देंगे, यानी कि उनकी हम कटिंग कर देंगे। और इसके लिए गमला तैयार करने के लिए हम सबसे पहले गमले में नीचे डिक्री लगा देंगे और उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की बिछा देंगे। मिट्टी को अच्छी तरह से सेट करके इसके ऊपर हम हमारे गार्डन से ही निकले कुछ सूखे पत्तों की एक लेयर बिछा देंगे और उसके ऊपर फिर से हम एक लेयर मिट्टी की बिछा देंगे और बीच में हम अपने प्लांट को रख देंगे और फिर इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने के लिए जो खाद हमने इसमें इस्तेमाल करनी है वो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की पुरानी खाद भी ले सकते हैं।
मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है क्योंकि इस प्लांट को नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसमें नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होता है। और जो दूसरी फर्टिलाइज़र हमने इसमें मिक्स करनी है वो है ये बोन मील। बोन मील आप 2 चम्मच के आसपास ले सकते हैं। और जो अगली फर्टिलाइज़र हमने लेनी है वो है ये नीम की खली, क्योंकि आज हमने रूट की हल्की फुल्की सी प्रूनिंग की है, तो उसके लिए नीम खली डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। नीम खली मैंने 1 मुट्ठी के आसपास ली है। और आगे ली है ये आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम फंगीसाइड। वैसे हमने इसमें नीम खली ऐड कर ली थी। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो इसकी जगह पर आप आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच तक हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे ये है कोकोपीट। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट की रेत है तो कोकोपीट की जगह पर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जिस प्लांट को भी आपने ट्रांसफ़र किया है दूसरे गमले में, या फिर रूट की या फिर ब्रांच की हल्की फुल्की सी प्रूनिंग की है, या फिर आपके प्लांट की पत्तियां सूख रही हैं या फिर न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उन सभी प्लांट के लिए आप इस तरह से खाद तैयार कर सकते हैं। इस खाद का इस्तेमाल मैंने जब दिसंबर में मेरे प्लांट इस तरह से सूखना शुरू हो गए थे उस समय किया था, और उसका रिजल्ट अभी आपने देखा कि मेरे प्लांट में फिर से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो फरवरी के बिल्कुल एंड में मैंने दोबारा इसी फर्टिलाइज़र का 2 महीने के बाद इस्तेमाल किया और प्लांट को ट्रांसफ़र भी किया। और हर 20 दिन के बाद आप अपने शमी के पौधे पर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, इनमें से किसी एक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आज मैंने अपने इस प्लांट की सिर्फ रूट की ही हल्की फुल्की सी प्रूनिंग की है। अगर आप ब्रांच की प्रूनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और ब्रांच की प्रूनिंग करके आप इस प्लांट को बढ़िया एक पेड़ की शेप दे सकते हैं। अगर आपने अपने इस प्लांट को सूखने से बचाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और अगला पॉइंट है कि इस प्लांट को हमने वाटरिंग कितनी करनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी में या फिर सर्दियों में ये प्लांट सूखने लगता है। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त आप कम से कम हफ्ते में 1 बार इस प्लांट में वाटरिंग करें। अगर गर्मियाँ हैं तो 1 दिन छोड़कर वाटरिंग करें। इस प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप अपने इस प्लांट को वहाँ पर रखें, यहाँ पर सुबह की कम से कम 2 घंटे की धूप आती हो। पूरे दिन की धूप से इस प्लांट को बचा के रखें। और इस प्लांट के गमले में आप सूखे पत्तों की मल्चिंग जरूर करके रखें। जैसे कि प्लांट को ट्रांसफ़र करने से पहले आपने देखा था मेरे गमले में सूखे पत्तों से मल्चिंग हो रखी थी। हर हफ्ता 10 दिन में गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। अगर आप इस लकी प्लांट को अपने घर के बाहर लगाते हैं तो दाहिनी साइड लगाएं। देखिए, इस प्लांट का काम करते करते मुझे काफ़ी रात हो गई और जो कुछ इसकी ब्रांच टूट गई थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी। शमी के प्लांट पर ये सारे काम मैंने फरवरी के महीने के एंड में किए हैं। जब मैं दोबारा 1.5 महीने के बाद इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दूंगी तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी बताई हुई इन बातों का ध्यान रख के आप भी अपने लकी प्लांट शमी के पौधे पर अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।